बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है, आपको पता है कि जैसे कि बिजली के बिल और गैस के बिल जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, और मैं सोच रहा था कि इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं कि एक साल में बिजली के बिल और गैस के बिल में कितना इंक्रीज़ हुआ है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हालात तब्दील होते हैं तो उसके हिसाब से जो मुल्की सूरत हाल है उसके मुताबिक तमाम जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जो आपके घर में बिजली और गैस इस्तेमाल होती है, उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये मैं कंपैरिजन आपको दूंगा सिर्फ एक साल के लिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको गौर से सुने और अपने अपने हिसाब के साथ आप इसको कंपैरिजन अपने बिल के हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने जो कंपैरिजन किया है वो मैंने अपने बिल के हिसाब से किया है। और इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बिजली का जो बिल उसमें कितना डिफरेंस है और उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने बिलों के हिसाब से। तो अप्रैल 2022 में मैं आपको बताऊंगा कि जो बिल मेरा आया था घर का अप्रैल 2022 में। अब ये जो मेरा बिल है ये ज़ाहिर है ये डोमेस्टिक है, इसमें कोई कमर्शियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं तमाम लोग। तो मैंने भी इसको बड़ी एहतियात से इसको देखा और चेक किया कि एक साल में हमें जो बिल में इंक्रीज़ मिला है वो कितना मिला है। तो अभी मैं अप्रैल 2022 में मेरा जो यूनिट उस वक़्त कंज्यूम हुए थे वो तकरीबन 247 यूनिट थे, और 247 यूनिट में तमाम टैक्सेस मिला के जो कि आपको पता है जो बिल में आते हैं, तो मेरा जो बिल उस वक्त बना था वो था 6,570 रुपये। अब अप्रैल 2023 में जो मेरे यूनिट है वो मैंने फिर ज़ाहिर है जब इंक्रीज़ हुआ तो हमने काफ़ी कंट्रोल किया, और इस दफ़ा जो मेरे बिल आया वो 100 यूनिट का था। यानी पहले से 247 यूनिट का था, पिछले साल बड़ा खुला हाथ रखा था, तो उसका बिल जो मैंने आपको बताया, और 100 यूनिट जो अब मौजूदा जो बिल है अप्रैल 23 का, क्योंकि मई में अभी आगे आएगा, तो ये बनता है 4,375 रुपये। यानी आप देख सकते हैं कि 247 यूनिट और 100 यूनिट यानी 6,570, 247 यूनिट का, और 100 यूनिट 4,375। अब अगर हम मौजूदा सूरत हाल में अगर 247 यूनिट खर्च होते हैं, यानी अगर आपका बिल जो है जो 247 यूनिट पिछले साल था, अगर आज वो बिल अगर आपको मिलता है, तो मेरी जो कैलकुलेशन है गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मैंने अपनी कैलकुलेशन की है उसमें जो मौजूदा बिल 247 यूनिट वो 10,932 रुपये बिल बनता है, अगर इसको आप मौजूदा 247 के साथ अगर आप उसको देखते हैं। लेकिन इसमें अगर आप मज़ीद टैक्सेस, ज़ाहिर है जब बिल बढ़ा है तो ज़ाहिर है उसमें टैक्सेस पे भी इजाफा हुआ होगा, तो मैं इसको 10,932 में तकरीबन 1,500 टैक्सेस में इजाफा समय एक कैलकुलेशन है कि अगर इसमें हो जाता है तो ये जो बिल है वो तकरीबन 12,432 का होता है। यानी वो बिल जो 247 यूनिट का 6,570 में था, वो आज अगर उसको हम देखें 247 यूनिट के हिसाब से, तो ये तकरीबन जो है ये 12,432 का बिल आपको पड़ता है। अब यानी अप्रैल 2022 से जो मैंने आपको बताया, और अगर आज के यूनिट के मुताबिक यानी 247 यूनिट हों तो बिल जो है वो 12,432 होगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें फ़र्क आप देखें, एक साल में कितना फ़र्क आया। यानी बिजली का बिल में जो फ़र्क आया वो है 5,862 रुपये पर मंथ। यानी अगर 247 यूनिट, बार बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, यानी अगर 247 यूनिट 6,570 रुपये का था पिछले साल और इस दफ़ा वो 12,432 का बनता है,
तो उसका जो डिफरेंस है वो है 5,862 का इजाफा हुआ है। यानी एक साल के दरमियान 5,862 का इजाफा हुआ। और अगर हम इसको यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं, 247 यूनिट को 5,432 में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको फ़ी यूनिट पड़ता है 50 रुपये 33 पैसे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यूनिट जो आपको बहुत कम पड़ता था उस वक़्त 6,570 के हिसाब से 247 यूनिट, तो ये तकरीबन उस वक़्त 25-30 के दरमियान आपको ये यूनिट पड़ता था। लेकिन आज ये जो यूनिट है वो 50 रुपये 33 पैसे है। तो अब आप इससे आपने यानी कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके बिल में कितना फ़र्क आया है और आपकी जो पॉकेट है और उसमें कितना फ़र्क आया है। और इसमें ख़ासकर मैं जो हम जैसे पेंशनर्स लोग हैं और तनख्वाहदार जो लोग हैं, जो फ़िक्स जिनकी इनकम है, तो उन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ़ एक यानी साल के अंदर उनके बिजली के बिलों में कितना फ़र्क आया है। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिजली का बिल का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले बताया, और अब मैं आपको गैस का बताता हूँ कि गैस के बिल के दरमियान जो एक साल में, बल्कि ये सितंबर से मैं शुरू करूँगा 2022 से, कि सितंबर 2022 में जो गैस का बिल था वो कितना था। यानी ये 6-7 महीने पहले की बात है। तो अब जो सितंबर 2022 का जो बिल था वो मेरा 270 रुपये आया था, जो कि नॉर्मली यानी गर्मियों में जो कि आपको पता है गैस ज़रा कम इस्तेमाल होती है, तो उसमें जो कंज्यूम हमने गैस की जो डिफरेंस आता है, जो वो माइनस करते हैं पिछले यूनिट में और अगले यूनिटों में, तो वो उसका जो डिफरेंस था गैस का वो था 40,020, यानी ये डिफरेंस का। और इसका बिल जो था वो 270 रुपये था, यानी सितंबर 2022 में। अब आते हैं मौजूदा महीने यानी मई 2023 में, जो अब मेरा बिल आया है वो आया है 2,350, यानी आप समझ लें तकरीबन ये यानी 2,200 रुपये से 2,200 तकरीबन या उससे ज़्यादा बिल आया एक साल में, बल्कि 7 माह में। और उसमें जो हमने कंज्यूम की गैस वो थी 46,930, जो भी वो एक तरीकाकार उनका होता है, और डिफरेंस आता है 6,910 का। लेकिन अगर 6,910 डिफरेंस को भी देखें तो 270 और 2,350, यानी ये काफ़ी डिफरेंस है। और इसमें अब अगर मैं आपको बताऊं कि 2022 में जो बिल ये यानी हमें आता है और उसमें जो ये काट करते हैं, यानी जो टैक्सेस मिला के तमाम चीज़ें जो भी है, तो मैं इसको अब कंपैरिजन करता हूँ कि उस वक्त जब 270 बिल आया था तो उस वक्त कितनी काट हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, और अब 2,350 आया है तो उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है और कितनी काट हो रही है। यानी पहले जो 270 था उसमें गैस जो कंज्यूम हुई थी वो थी 185 रुपये 25 पैसे, और उसमें जो प्रूफ बिल एडजस्टमेंट था वो कुछ नहीं था। मीटर रेंट उस वक्त 41 रुपये 33 पैसे था। GST जनरल सेल्स टैक्स 270 में वो 38 रुपये 52 पैसे। रिबेट एडजस्टमेंट कोई नहीं थी, अदर चार्जेस कोई नहीं थे। जो करंट बिल उस वक्त उन्होंने हमें बताया था वो था 265 रुपये 10 पैसे, और एरियर और वगैरह जो थे वो 2 रुपये 51 पैसे थे, और लेट पेमेंट कोई नहीं थी। और ये टोटल बिल जो था ये 270 रुपये कैलकुलेट हुआ था सितंबर 2022 में, जो कि मेरे घर में आया। अब मई 2023 में मैं आपको बताता हूँ कि यही जो कटिंग है ये कितनी हुई। यानी पहले जो आपका यानी GST था वो उसके हिसाब से था, अब जो GST कटा है वो है 440 रुपये 57 पैसे। प्रूफ बिल एडजस्टमेंट कोई नहीं है। मीटर रेंट जो है वो 41 रुपये 33 पैसे वही है। GST जो है वो अब जो उन्होंने किया है वो है 475 रुपये 34 पैसे। उसके अलावा जो रिबेट एडजस्टमेंट है वो उन्होंने 172 रुपये 30 पैसे की है, जो कि पिछले बिल यानी सितंबर 22 में वो ज़ीरो थी। उसके बाद एरियर जो था वो 0.71% उन्होंने किया है, लेट पेमेंट नहीं है। और ये जो बिल आया है मौजूदा जो टोटल बिल है वो बनता है 2,350 रुपये। यानी इसमें एक और चीज़ जो उन्होंने इजाफ़ा किया है वो है फ़िक्स चार्जेस। वो मेरा ख्याल है मीटर शायद उन्होंने उसका जो चार्जिंग है वो ज़्यादा की है, वो इजाफ़ा हमें मिला है 475 रुपये 34 पैसे। यानी ये सारा अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो मौजूदा जो बिल मेरा आया है वो आया है 2,350 रुपये। और इसी तरह अगर आप डिफरेंस देखें 2,350 का और 270 का, तो ये एक माह में 2,080 का डिफरेंस मुझे
आज के बिल को और सितंबर के बिल को देखें तो उसमें आता है। तो ये बहुत ज़्यादा, यानी आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस है। अगर आप इसको परसेंटेज में लगाएं तो अच्छा खासा ये इजाफा है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी गैस भी उस तरह नहीं है जैसे कि हम इस्तेमाल करते थे, आती थी। और यानी बाज़ जगहों पे, जैसे मैंने बताया आपको कि बाज़ जगहों पे तो गैस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद गैस के बिल में कितना इजाफा कर दिया गया है वो आप कर सकते हैं। यानी अगर 270 को सामने रखें और गर्मियाँ हैं, यानी सर्दियाँ नहीं हैं, गैस की कंज्यूम भी कम हो जाती है। तो 8 माह में जो बिल हमें आना था 2350 रुपये, वो हमें एक ही माह में हमने वो 7-8 माह का बिल हमें एक ही माह में डाल दिया गया है। और ये पिछले 3-4 माह में ये बिल जो है ये इसी तरह इजाफे के साथ आ रहा है। यानी सिर्फ 3-4 माह के अरसे में आप देखें कि 270 से ये जो गैस का बिल है वो 2350 पे आ गया है। और मेरी तो ये गुजारिश होगी हुकूमत वक्त से भी और तमाम उन लोगों से कि चूँकि ये गैस जो है वो हमारे ज़ाहिर कमर्शियल नहीं होती, हम डोमेस्टिक इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें डोमेस्टिक लोगों को अगर इसमें मज़ीद हमें रिलीफ दिया जाए, अब आप देखें सिर्फ मीटर रेंट जो है वो उन्होंने 500 रुपये कर दिया। यानी आप गैस को इस्तेमाल करें या ना करें तो आपको 500 रुपया देना होगा, जबकि पूरा बिल हमें सितंबर 2022 में 270 रुपये आया करता था। तो मेरी यही वही, जैसे मैंने कहा कि मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश ये है कि आप लोगों को रिलीफ दें और जितना हो सके आप बिल्कुल लोगों को रिलीफ दें। ठीक है, सूरत हाल बहुत गंभीर है और लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। तो मेरी जो यही होगी कि अगर हम इसको तमाम अगर कंपैरिजन करें कि लोगों के, यानी हर माह जो मेरा जो अंदाज़ा है, जो मैं अपने कैलकुलेशन करता हूँ, तो मेरे जो मंथली बिल में जो 25 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है। तो इसी तरह हर आदमी अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके, यानी ये वो चीज़ें हैं जो इसमें ना कोई आप की मेहमानदारी है ना कुछ और है, ये सिर्फ आपके यानी कंज्यूम बिल है जो कि आप घर में इस्तेमाल करते हैं। और मैं फिर दोबारा गुजारिश ये करूँगा हुकूमत वक्त से कि प्लीज़ इसको देखें और लोगों की जो मुश्किलात हैं उसका इजाला करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा मुख्तसर सा व्लॉग पसंद आया होगा और मेरा यही मकसद था कि मैं इसको आपको सामने अपलोड करूं और आप अपने हिसाब से अपना बिल देखें। तो मुझे यकीन है कि आपको जो भी मैंने ये स्टेटमेंट या कंपैरिजन दिया है ये मैंने अपने हिसाब से दिया है, अपने बिलों के हिसाब से दिया है। आप अपने बिल के हिसाब से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मैं आपको मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। और इसको आप सब्सक्राइब करें, इस कमेंट्स दें, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखते बहुत लोग हैं, व्यूज़ काफ़ी हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़रा कम है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मैं आपको मज़ीद जो भी सूरत हाल होगी वो मैं इंशाअल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।